ICSC Mathematics Class 10th Chapter 15 Exercise 15C. Question number 1. Complete the following table. Measurement of cone are in centimeters. Do not substitute the value of pi. Means pi को ऐसे ही रखना है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. अब देखिए किसी कोन का, पहले तो उसे देखने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, एक कोन है जिसका हाइट h है. इस हाइट को हम स्लांट हाइट कहते हैं. ये रेडियस r है, रेडियस ऑफ द बेस दैट इज r. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. Slant height, this is slant height is equal to root of h square plus r square. Radius will be equal to root of l square minus h square. Height will be equal to root l square minus r square. Total surface area will be equal to pi r l plus 1/3 pi r square h. pi r बाहर ले लीजिए, l plus r h by 3. कॉर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल. अब चलते हैं यहाँ पर. देखिए बेस का रेडियस दिया हुआ 3, हाइट 4. तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, स्लांट हाइट 5 आ जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार. कॉर्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल. पाई आर एल, पाई को रखना है एज इट इज, सॉल्व नहीं करना है. तो आर हमारे को मालूम है, रेडियस 3 है और स्लांट हाइट एल दैट इज 5 है. तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 पाई. एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 पाई. अभी आ जाए टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया. मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस दैट इज 15 plus 9 that is 24 pi. The volume will be equal to 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. pi r square कहाँ पर निकला है हमारा अभी? एरिया ऑफ द बेस में. एरिया ऑफ द बेस जो है पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 3 से. तो हाइट कितना है? 4 है. और एरिया ऑफ द बेस कितना है? 9 पाई है. तो 9 पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 3 जा 9 और 3 आ जाएगा. 3 इंटू 4 दैट इज 12 पाई. अब यहाँ पर देखिए हमारे को बेस दिया हुआ कितना? 20. रेडियस, बेस ऑफ द रेडियस है. रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. हाइट हमें नहीं दिया है, स्लांट हाइट दिया है. तो 25 का स्क्वायर कीजिए, 625 आएगा. और 20 का स्क्वायर कीजिए, माइनस कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको 15 मिल जाएगा. देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 400 आएगा. तो 625 में से आप 400 माइनस कर दीजिए, 225 आएगा. 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है. तो इस तरह से आपको हाइट मालूम हो गया. अब आइए कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल. पाई को तो एज इट इज रखिए आर इंटू एल. आर कितना है? 20 है. एल कितना है? 25. सो 25 इंटू 20 500. सो 500 पाई हो गया. जितना भी मैंने ये सर्किल किया हुआ है ये हमने फिलअप किया है. जो नई सर्किल है इसका मतलब दैट इज गिवन. चलिए एरिया ऑफ द बेस निकालना है. एरिया ऑफ द बेस इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है. सो आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर कीजिए, 400 पाई. अब आ जाइए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर एल कितना? 500 और पाई आर स्क्वायर कितना है? 400. 500 और 400 को प्लस कीजिए, 900 पाई आएगा. अब आ जाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब पाई आर स्क्वायर कितना है? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द बेस दैट इज 400 पाई. इसमें
एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर मीन्स देखिए पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम निकालने के लिए। तो पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ द बेस है, एरिया ऑफ द बेस 400 पाई है। 400 पाई में हाइट का मल्टीप्लाई कीजिए 15 का, तो 400 पाई इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 को 15 से कट कीजिए 5 आएगा। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 2000 पाई आ जाएगा। इस तरह से आपका ये सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द थर्ड कॉलम। हमारे को दिया हुआ हाइट और स्लांट हाइट दिया हुआ है, तो स्लांट हाइट का स्क्वायर कीजिए और हाइट का स्क्वायर कीजिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस कर दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। यू विल गेट 24 दैट इज द रेडियस। नाउ आपको मालूम हो गया अभी रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट पता चल गया। अब कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, तो पाई तो एज इट इज रहेगा आर एल, आर है 24 और ये है 30, स्लांट हाइट 30, 24 इंटू 30 720 पाई। एरिया ऑफ द बेस मीन्स आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर कीजिए 576 पाई। अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 720 प्लस 576 यू विल गेट 1296 पाई। अब आइए पाई आर स्क्वायर एच मीन्स वॉल्यूम निकालना हमारे को, तो कैसे निकलेगा ये पाई आर स्क्वायर, तो हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर कहाँ पर है, देखिए एरिया ऑफ द बेस 576। इसके साथ केवल आपको हाइट मल्टीप्लाई करना है दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 18 को 3 से डिवाइड कीजिए 6 आ जाएगा, और 6 को 576 था, 576 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 576 में 6 का 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 कैरी 4 5 6 5 जा 30 प्लस 4 34, सो 3456 पाई आपका वॉल्यूम आ गया। इस तरह से थर्ड कॉलम कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द फोर्थ कॉलम। देखिए रेडियस दिया हुआ है 27, हाइट दिया हुआ है 36। अब स्लांट हाइट निकालनी है हमारे को। स्लांट हाइट कैसे, ये हाइपोटेनस होता है, इसको कहते हैं स्लांट हाइट। ये मालूम है, इसका दोनों का स्क्वायर कीजिए, देखिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आप 27 का स्क्वायर कीजिए प्लस 36 का स्क्वायर कीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपको 445 आएगा, दैट विल बी योर स्लांट हाइट। नाउ कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई तो एज इट इज रहेगा आर एल, आर कितना है 27, एल कितना है 45, सो 27 इंटू 45 दैट इज 1215 पाई। एरिया ऑफ द बेस, बस आपको केवल आर स्क्वायर करना है, यहाँ पर 27 का स्क्वायर कर दीजिए 729 इन पाई। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पाई आर एल ये है और पाई आर स्क्वायर ये है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1215 प्लस 729 को प्लस कीजिए, यू विल गेट 1944 पाई। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 3, तो एरिया ऑफ द बेस कितना है 729 और हाइट कितना है 36, तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 9 जा 108 कैरी 10
12 टू जा 24, 24 प्लस 10 34, 34 को 4 कैरी 3, 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 87. So in this way you will get the volume of the cone. Now come to the fifth column. देखिए आपका रेडियस दिया हुआ बेस रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ 5 और क्या दिया है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल. तो पाई आर एल दिया हुआ 65 पाई. तो पाई को तो एज इट इज रखे, पाई बस आर इंटू एल है 65 और उसमें से आर कितना है 5. तो हमारे को बस इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 13 मिलेगा. 13 विल बी योर स्लांट हाइट. नाउ आपको स्लांट हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया. अभी आपको हाइट निकालनी है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हैं आप. 5 का स्क्वायर कीजिए 25 आएगा, 25 का हाफ कीजिए 12.5 आएगा. 0.5 छोड़ दीजिए, 0.5 प्लस कर दीजिए. एक बार जैसे ही 0.5 छोड़ेंगे 12 हो जाएगा. अब 0.5 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा. तो इन दिस वे दीज आर द रिलेशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं साइड बाय साइड एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ. नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी मदद से निकाल सकते हैं आप 5, 12, 13. तो आपको अभी ये पता चल गया. अभी आ जाइए एरिया ऑफ द बेस. एरिया ऑफ द बेस क्या निकलना, 5 का स्क्वायर कर दीजिए और पाई लगा दीजिए उसमें 25 पाई. अब टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया. 65 प्लस 25 को प्लस कर दीजिए 90 पाई. अब आ जाइए वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. तो 25 पाई इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3. तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा. अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा. इन दिस वे यू विल गेट द वॉल्यूम दैट इज 100 पाई. नाउ कम टू द सिक्स्थ कॉलम. यहाँ पर आपको एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है 35. अभी आपको और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज 13,860. हमने क्या किया है, यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से डिवाइड कर दिया है. जैसे ही पाई से डिवाइड करेंगे तो 22/7 से डिवाइड करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4,410 पाई. एक पाई ऊपर रखा, एक पाई को डिनोमिनेटर. उस पाई को मैंने क्या किया है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को एज इट इज पाई रखा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर पाई को मैंने 22/7 रख दिया है in order to solve it. So it will be equal to 4,410 pi. क्या चीज़ होगा, टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया मालूम हो गया आपको, और आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर कितना है, 35 है. 35 का स्क्वायर कीजिए. 35 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना, 3 4 जा 12, 1225. सो 1225 हो गया आपका एरिया ऑफ द बेस. और टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर दीजिए 4410 में से आप एरिया ऑफ द बेस माइनस कीजिए. देन यू विल गेट कर्व सरफेस एरिया दैट इज 3185 पाई. अब आ जाइए पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ द बेस. एरिया ऑफ द बेस कितना है, 1225 पाई इंटू हाइट. हाइट कितना है यहाँ पर 84. 84 को 3 से डिवाइड कर दीजिए. पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 6 बचा 26 आ जाएगा. नहीं 3 2 जा 6 और 2 24, 3 8 जा 24. सो 28 आएगा.
28 इंटू 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर इंटू, देखो हमने इसको किया था 84 को 3 से डिवाइड किया, 28 आया। 28 को हमने किस में मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ द बेस 1225, देन यू विल गेट 34,300 This will be the, in this way you will complete the 6th column. So the question number 1 is complete here. Now come to the question number 2. Find the volume of a cone given that height is 8 meter, area of the base is 156 square meter, volume is equal to, हमें मालूम है 1/3 pi r square h, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 pi r square। पाई आर स्क्वायर कितना हमारा, देखिए एरिया ऑफ द बेस 156 रख दिया, इंटू हाइट 8, सॉल्व किया 416 क्यूबिक मीटर। अब स्लांट हाइट दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करो फर्स्ट हाइट, दैट इज 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। So 17 plus 8 25, 17 minus 8 that is 9, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 9 का होगा 3, so 5 into 3 that is 15, so height will be 15 centimeter. Now the volume will be equal to 1/3 pi into r square into h। इसको सॉल्व किया हमने, 7040 divided by 7, अगेन सॉल्व किया 1005.71 cubic centimeter। Now come to the third part of the question number 2. Height is 8 centimeter. Slant height is 10 centimeter. So the radius will be equal to 10 root of 10 square minus 8 square, that is 36 root 36, that will be equal to 6 centimeter. So 1/3 into 22/7 into 6 square into 8. That is 1/3 pi r square h। So जो ये देखिए आप अगर 1/3 को कवर कर दीजिए, ये देखिए पूरा टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर है और 1/3 होता है कोन का जो वॉल्यूम होता है, इट विल बी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। So here solve it, you will get 2112 divided by 7, again you will get 301.71 cubic centimeter। Now you see the h 5 centimeter, perimeter of the base, that is circumference, is 8 centimeter, means 2 pi r is equal to 8, therefore r will be equal to 4/pi। अब देखिए हमने क्या किया है, रेडियस के जगह पर 4/pi रखा है, 1/3 इंटू पाई इंटू 4/pi इंटू 4/pi इंटू 5। सो देखिए ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, अब बच गया हमारे पास ये पाई और 4 और ये 3, इनको सबको मैंने सॉल्व किया। देखिए 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80, और इस पाई को 22/7 कर दिया। सो 80/3 इंटू 22 नीचे 7 ऊपर, सॉल्व किया 560 डिवाइडेड बाई 66, you will get 8.48 cubic centimeter. This will be the answer of the fourth part. Now come to the question number 3. Find the area of the curved surface of the circular cone given that height is 8 meter, slant height is 10 meter. So radius will be equal to 10 square minus 8 square का root. That will be root of 36, that is 6. So radius आपका 6 मालूम हो गया। Curved surface area, that is pi r l. So 22/7 into 6 into 10. Solve कीजिए 188 and 4/7, that will be equal to 188.57. It will be approximate 188.6 square meter. Now the perimeter of the base is 88 centimeter. Slant height is 2 decimeter, means 20 centimeter. So 2 pi r, that is given 88
centimeter. So radius will be equal to 88 divided by 2 into 22. 7 ऊपर चला जाएगा आपका. So 22 into 2 that is 44. 44 into डिवाइड किया 88 को तो 2 आया. 2 into 7 that is 14. So radius will be equal to 14. Now count surface area of the cone. That is pi RL. So pi in place of pi I have written 22 by 7. R के जगह पर हमने 14 स्क्वायर किया, सॉरी 14 किया इंटू 20 पाई आर एल. सो 7 टू जा 14 इंटू 20 दैट इज स्लांट हाइट इज 20 हियर. स्लांट हाइट ही यहाँ पर लिखा 20 सेंटीमीटर. सो पाई आर एल दैट इज 7 टू जा 14 और 20 इंटू 2 दैट इज 40. 40 का 22 में मल्टीप्लाई किया 880 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. एरिया ऑफ द बेस. एरिया ऑफ द बेस कितना दिया हुआ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाइट दिया हुआ 24 और देखिए यहाँ से हमने निकाला है 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है 154. सो रेडियस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 7 इंटू 7 दैट इज 7 सेंटीमीटर. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस. नाउ द स्लांट हाइट 24 का स्क्वायर किया प्लस 7 का स्क्वायर किया 576 प्लस 49 टोटल किया उसका रूट ऑफ 625. 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है. So you will get to slant height 25. Here again if you just have remembered the formula that 7 का स्क्वायर किया 49 आएगा, 49 का हाफ किया 24.5 आएगा. 24.5 में आप 0.5 हटा दीजिए तो 24 आ जाएगा. 0.5 प्लस कर दीजिए तो 25 आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट आल्सो. नाउ कम टू द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल. पाई के जगह पर मैंने लिखा है 22 बाई 7. आर के जगह पर हमने लिखा है 7 और एल मीन्स स्लांट हाइट दैट इज 25. इसको सॉल्व किया आई हैव गॉट 550 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट. Now come to the question number 4. Find the height of the cone whose base radius is 5 centimeter and volume is 50 pi. Volume दिया हुआ 50 pi, रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर. हाइट हमें वर्कआउट करना है. हाइट विल बी इक्वल टू thrice of the volume divided by pi r square. So here I have written 3 into 50 divided by 50 pi divided by pi into r square की जगह पर मैंने 5 into 5 किया है. पाई से पाई कैंसिल हो गया. 5 5 जा 25, 25 2 जा 50. So 2 into 3 that is 6. So height will be 6 centimeters. This will be the answer of question number 4. Now come to the question number 5. Curved surface area is given that is 710 square centimeter. Here we have to take pi. The value of pi is 355 divided by 113. In your book it is given that we have to take the value of pi should be equal to 355 divided by 113. So the slant height will be the curved surface area divided by pi into r. So 710 divided by pi into r. That is radius is 11.3. So here I have written 11.3. Now in place of pi I have written 355. ऊपर गया आपका 113. इसको सॉल्व किया आई गॉट इट 20 सेंटीमीटर. सो द स्लांट हाइट विल बी 20 सेंटीमीटर.
Now come to the question number 6. देखिए, वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन मीन्स इसका एक दूसरा कोन है जिसका रेडियस हाफ हो जाता है. यहाँ पर रेडियस आर है. इन सेकेंड केस 1/3 पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर इंटू एच. और अब रेशियो बताना हमारे को. देखिए, रेशियो किस में बताना है? वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन. ओरिजिनल कोन ये है, रिड्यूस्ड कोन मीन्स जिसका रेडियस हाफ हो गया है, उसको हमने ऊपर लिखा पहले रिड्यूस्ड कोन वाले को 1/3 पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर इंटू एच. दोनों का हाइट सेम है, केवल रेडियस रिड्यूस हुआ है, हाफ हो गया है. 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. ये एच से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल, 1/3 से कैंसिल हो. अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 1/2 का स्क्वायर है, सो यू विल गेट हियर 1/4. इट मीन्स दैट 1:4 विल बी द रेशियो of volume of the reduced cone to the volume of the original cone. This will be the answer. Now come to the question number 7. Means pi RL, that is curved surface area और lateral surface area जो भी है वो दिया हुआ 264 स्क्वायर मीटर. स्लांट हाइट दिया हुआ 12 मीटर. रेडियस वी हैव टू वर्क आउट, दैट इज 7 सेंटीमीटर. ये देखिए पाई RL है, लेंथ दिया हुआ है, तो हमने 22/7 रखा यहाँ पर और स्लांट हाइट रख दिया 12. सॉल्व किया, आई गॉट द रेडियस दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो द हाइट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट रूट 95 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9.9746. इट विल बी 9.75. दिस विल बी योर height of the cone, 9.75. Now come to the question number 8. This is the दिया हुआ है रिलेशन. देखिए वॉल्यूम दिया हुआ हमारे को क्या 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब. कोन का वॉल्यूम जो दिया हुआ 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब. डायामीटर दिया हुआ है h/2. इसका मतलब h इज इक्वल टू ट्वाइस द डायामीटर. ये पहले रिलेशन दिया हुआ बुक में. सो द रेडियस विल बी इक्वल टू h/4. तो हम हर एक चीज़ को, हाइट को h में लिया, रेडियस को भी h/4 कर दिया. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू h/4 का होल स्क्वायर इंटू h. दैट इज इक्वल टू 36 पाई. पाई से पाई कैंसिल किया और इसको सॉल्व कर दिया. h³ इज इक्वल टू 36 इंटू 3. ये देखिए इधर 3 है, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा. सो 36 इंटू 3 इंटू 16. 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा. इस सभी को मल्टीप्लाई किया 1728 का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लेंगे हम, तो दैट विल द वैल्यू ऑफ h हाइट का. सो इट विल बी 12 सेंटीमीटर. शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट इज, देखिए पहले तो हम ग्रुपिंग करते हैं 3 का राइट टू लेफ्ट. तो 8 को देखते ही 2 रख दीजिए और बच गया क्या 1 को क्यूब रूट 1 होता है, इसलिए हमने 12 रख दिए बस. शॉर्टकट मेथड भी मैंने मिसलेनियस प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट just by inspection method. Now come to the question number 9. Question number 9 states that the radius and the height of the cone are in the ratio of 3:4. If its volume is
301.44 cubic centimeter. What is the radius and what is its slant height? Take pi is equal to 3.14. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में R/H दैट इज 3/4 दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 301.44 क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.14 लेना है हमारे को। अब देखिए यहाँ पर H इज इक्वल टू H विल बी इक्वल टू ये 4R डिवाइडेड बाई 3। सो 4R डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ H इन टर्म्स ऑफ रेडियस। सो 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पर हमने क्या लिख दिया 4R/3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखा तो आर स्क्वायर और आर यहाँ पर आ गया आर क्यूब। देखिए आर क्यूब मैंने लिख दिया इसको, तो इसको फर्दर सॉल्व किया। सो 8 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 आया है तो एक 3 ले लीजिए। सो रेडियस विल बी इक्वल टू 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। सो रेडियस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो द हाइट विल बी इक्वल टू 6 यहाँ पर रखिए 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया कि ये हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट कितना होगा 10 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, दोनों को प्लस कीजिए, उसका स्क्वायर रूट लीजिए तो आपको 10 सेंटीमीटर इसका स्लांट हाइट मिल जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। The radius and the slant height of the cones are in the ratio of 4:7. If its curved surface area is 792 centimeter square, find its radius. देखिए यहाँ पर R/L that is given, that is 4:7. Pi RL दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया that is 792. So 22/7 into RL फाइंड आउट कीजिए। यू विल गेट RL इज इक्वल टू 252। यहाँ से हमने RL की वैल्यू निकाला 252। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया और इसका राइट हैंड साइड 4/7 में मल्टीप्लाई किया, मीन्स 252 इंटू 4/7। देखिए तो L से कैंसिल हो गया, R स्क्वायर, R इंटू आर आएगा 4 इंटू 36 आएगा, 7 से कट कर दीजिए। सो R इंटू आर इज इक्वल टू 4 इंटू 36। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हेंस R विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। The base radii of the two right circular cone of the same height are in the ratio of 3:5. Find the ratio of their volume. हमारे को इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। इसका रेडियस है 3R तो इसका 5R है। सो हाइट दोनों का सेम है। सो 1/3 इंटू पाई इंटू 3R स्क्वायर इंटू H इसका वॉल्यूम हो गया। इसका वॉल्यूम चलिए 1/3 इंटू पाई इंटू 5R का होल स्क्वायर इंटू H। सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम हमने क्या किया, पहले इसका लिखा छोटे वाले का 1/3 पाई इंटू 3R का होल स्क्वायर इंटू H अपॉन 1/3 इंटू पाई इंटू 5R होल स्क्वायर 5R का होल स्क्वायर इंटू H। देखिए ये H से कैंसिल, R से कैंसिल, पाई से 1/3 से। अब ऊपर बच गया 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25। सो 9:25 विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। The circumference of the base
of a 10 meter high conical tent is 44 meter. Calculate the length of canvas used in making the tent if the width of the canvas is 2 meter. In book it is mentioned that it is 2 centimeter, but it should be 2 meter. अब देखिए सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 44, so 2 pi r is equal to 44, therefore the radius will be equal to 7 मीटर. इससे हमने वर्कआउट करके निकाल लिया 7 मीटर इसका रेडियस आ गया. अब स्लांट हाइट, अब 10 मीटर दिया हुआ, हाइट दिया हुआ इसका, सो स्लांट हाइट विल बी रूट ऑफ 100, इसका स्क्वायर कीजिए 10 का 100, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, सो 149 का स्क्वायर रूट लीजिए 12.21. आप ऐसा भी देख सकते हैं 12 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 144, और 15 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 1225, सॉरी 225. तो यहाँ पर 12.21 आएगा. कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 7, ये दिया हुआ है पाई आर एल. दोस्तों 22/7 इंटू 7 इंटू एल कितना आया हमारा 12.21, सो 12.21 दैट विल बी स्क्वायर मीटर. सो लेंथ ऑफ कैनवास फॉर द टेंट हुज विड्थ इज 2 मीटर कैन बी वर्कड आउट लाइक दिस. कर्व सरफेस एरिया है, पहले लिख लीजिए 22/7 इंटू 7 इंटू 12.21 होल डिवाइडेड बाई 2. क्यों 2 से विड्थ से डिवाइड किया है इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास. सो you will get 11 into 12.21, it will be equal to 134.31 meters. Now come to the question number 13. How many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and whose height is 24 meter. अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया है. 7 का स्क्वायर किया 49 को 2 से डिवाइड किया 24.5, इसमें माइनस 0.5 किया 24 आ गया, प्लस किया 0.5 तो 25 आ गया. इट इज जो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ व्हेन ऑड नंबर इज गिवन, दैट इज 7 मीटर दिया हुआ है, 7 की मदद से हमने निकाल दिया दोनों साइड. कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, सो 25 एल हो गया. स्लांट हाइट 22/7 इंटू आर है हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा. हमने अभी कट नहीं किया है. देखिए 5 मीटर वाइड क्लॉथ रिक्वायर्ड, सो 22/7 इंटू 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5. विड्थ से डिवाइड किया, सो 110 मीटर आया आपका लेंथ ऑफ द क्लॉथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. A conical tent of capacity 1232 cubic meter stands on a circular base of the area 154 square meters. Find in square meter the area of the canvas. देखिए इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम दिया हुआ है 1232, सो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 154 दिया हुआ है ये पहले से. सो रेडियस विल बी इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 22/7. सो 7 इसको सॉल्व किया, आई गॉट रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर. नाउ 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया 154 इंटू एच, दैट इज 1232 मीन्स 1232. एच इज इक्वल टू 1232 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 154. इसी को सॉल्व किया है इधर 154. सो आई गॉट द हाइट इज इक्वल टू 24. अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 24, 7, 25. आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं.
मैंने इसको उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मदद से निकाल दिया है. Curved surface area, that is to pi into r into L, means 22 by 7 into 7 into 25, that is 550 square meter. This will be the curved surface area of the cone.